हेलो बच्चों, हमारे आज के इस एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज देख रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू देख रहे हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू सेशन है। बच्चों, हमें यदि देखें तो ये चैप्टर हमने क्लियरली पूरी कंप्लीट कर लिया है और उसका हमने एमसीक्यू ये प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, दिए गया चित्र मनुष्य के नर जननांग के एक भाग के आरेखित चित्र को दर्शाता है। ठीक है, इसमें दिया है बेटा ए बी सी। ठीक है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी दिया है। इन चारों में से आपको फाइंड आउट करना है बेटा कि कौन सा सही करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा ए जो है किसको शो कर रहा, बी है जो किसको शो कर रहा, सी जो है किसको शो कर रहा है, वो करना है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसको। ओके, देखिए पहला जो है ए जो है वो दिखा रहा है वासा डिफरेंशिया को, दिखा रहा कि वासा डिफरेंशिया को। तो बेटा ए जो होता है वो होता है वासा डिफरेंशिया। फिर बी जो होती है वो क्या होती है, सेमिनल वेसिकल होती है। फिर सी क्या होती है बेटा, प्रोस्टेट होती है। और ये क्या होती है, बल्बो सॉरी डी क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रम होती है। ओके, अब ये जो हमने बताया कि ए क्या होती है, वासा डिफरेंशिया होती है, बी क्या सेमिनल वेसिकल, सी क्या है प्रोस्टेट, डी क्या है बल्बो यूरेथ्रम। अब एक्चुअल में ये दिए है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओके बच्चा, तो इसमें से देखिए हम चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन हो सकता है। तो पहला क्या है बेटा, वास डिफरेंस। दूसरा क्या है, सेमिनल वेसिकल। तीसरा क्या है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। चौथा क्या है, बल्बो यूरेथ्रा। ठीक है, हमारा भी तो यही आंसर है। हमने जो ए बी सी डी पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग सही मैच कर रहा क्या, ए जो है वासा डिफरेंशिया को शो कर रहा है बेटा, बी जो है सेमिनल वेसिकल को, सी क्या है प्रोस्टेट और डी क्या है बल्बो यूरेथ्रा। तो बेटा ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलएच, एफएसएच, जीएच, प्रोलैक्टिन। तो देखो पिट्यूटरी सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, तो सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में। किसमें, टेस्टिस में। कहाँ प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस यानी टेस्टिस में यानी वृषण में होंगे। ठीक है, तो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि के कौन से हार्मोन द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। तो बेटा यहाँ पर चार हार्मोन के नाम दिया है, एलएच, एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा वो होता है एफएसएच। एफएसएच ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन के लिए एफएसएच ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती है बेटा ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र की वासा एफ्रेंसिया बंद हो जाती है तो गैमेट का संवहन यहाँ से नहीं होगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमस। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ बंद होगा, वासा इफ्रेंसिया, ध्यान रखना वासा डिफरेंसिया नहीं इफ्रेंसिया। तो टेस्टिस से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंसिया, ओवरी से यूट्रस, वेजाइना से यूट्रस। बेटा सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंसिया। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, यहाँ पर होगा टेस्टिस से एपिडिडाइमस की ओर
नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिस से एपिडिडाइमस की ओर ही क्या ले जाती है, वासा एफ्रेंसिया ले जाती है। ओके बेटा, तो ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन, ठीक है, दिए गए प्रत्येक दो रिक्त स्थान उस विकल्प को चुने जो किन्हीं दो कथनों के रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक सेमनीफेरस नलिका अंदर से डॉट और सेकेंड नामक दो प्रकार के कोशिकाओं से अवतरित होती है। सर्टोली कोशिकाएं और कौन सी होगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस नलिकाएं फर्स्ट से द्वारा खुलती है। पेनिस के बड़े सिरे को, है ना, फर्स्ट एक शिथिल त्वचा द्वारा ढके होते हैं, सेकंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखो सेमनीफेरस के एक बड़े सिरे को, हम नीचे से ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो होगा, जो सेमनीफेरस पेनिस के बड़े सिरे को शिथिल त्वचा द्वारा ढके होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं। तो देखो बेटा सभी का क्वेश्चन जो है अलग अलग है, ठीक है। देखो पहला क्या है, प्रत्येक सेमनीफेरस जो नलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं। अब इसमें ए बी सी दिया है ऑप्शन में, तो पहले हम सी पे बात करते हैं। सी में जो दिया है, तो सी में जो दिया है तो क्या है, ग्लांस पेनिस, यानी देखो जो क्या होगा, ग्लांस पेनिस होगा। पेनिस के बड़े सिरे को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। अक्षात वासा डिफरेंसिया रेटेटेस्टिस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रुक्टोज शर्करा होती है, जो स्पर्मेटोजोआ को तैयार करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन होता है जो मादा जनन मार्ग में स्पर्म ओवम संलयन के लिए संकुचन उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है। कार्पस ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ, सैमुअल वेसिकल की प्रीस्ट्रूसियल ग्लैंड्स, कौन सी हो सकती है बेटा, जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा, फ्रुक्टोज शर्करा यानी जो उत्पादन करता है, स्पर्मेटोजोआ को तैयार करता है। तो सबसे पहले जब स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं कहाँ से, टेस्टिस से आते हैं, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलते हैं, तो सेमिनल वेसिकल से मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव नर जनन तंत्र से संबंधित तीन कथन दिए गए हैं, इस संबंध में विकल्प चुने, टी और एफ गलत, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स करना है ना। स्पर्मेटोजोआ के मध्य भाग को स्पर्मेटोजून का पावर हाउस कहते हैं, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, क्या है, ट्रू है। फिर वास डिफरेंसिया सेमिनल वेसिकल और वासा एफ्रेंसिया की एक नलिका से जुड़ा होता है। वासा डिफरेंसिया सेमिनल वेसिकल वासा एफ्रेंसिया, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होता। फिर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ, कॉर्पस ग्रंथ टेस्टिस से आने वाले स्पर्म के श्रावण और संग्रहण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला क्या है, ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है, और तीसरा क्या है, ट्रू है। तो ऐसा कौन से है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन ए हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं, क्या होती है बेटा, सर्टोली कोशिकाएं, यानी सी ऑप्शन, सातवें का क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया है जिसमें शो किया गया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, और यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, इसको पहचानना है और करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है बेटा। देखिए ए का जो है वो क्या है, कंप्यूट एपिडिडाइमस जो होती है, कैपुट एपिडिडाइमस, ठीक।
फिर बी क्या है, ध्यान से समझना, ये सही सही करना है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट अच्छे से करोगे, समझ कर करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए जो है, ए किसको दिखा रहा है, ए दिखा रहा है कैपिट एपिडिडाइमस को। ठीक है, एपिडिडाइमस। पहला ए क्या हो गया, यानी ए क्या हो गया, ये हो गया। फिर दूसरा किसको दिखा रहा है बेटा, वासा एफ्रेंसिया को। किसको, वासा एफ्रेंसिया को। तो जो आईवी होता है वो किसको दिखा रहा, वासा एफ्रेंसिया को, बी। ठीक है, फिर सी किसको दिखा रहा, रेटेटेस्टिस को। सी किसको दिखा रहा, रेटेटेस्टिस को। सी किसको दिखा रहा, रेटेटेस्टिस को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी रेटेटेस्टिस हो गया। ठीक है, डी किसको दिखा रहा बेटा, वासा डिफरेंसिया को। डी किसको दिखा रहा, वासा डिफरेंसिया को। ठीक है, ओके। अब पहले इतना देख लो, ए बी सी डी। ए जो है आई किस में है, ए जो है आई बेटा दो में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो इसको गलत कर दो। ठीक है, फिर जो बी है वो किस में है, फोर्थ में है, वासा इफ्रेंसिया में है। तो ये देख लो कि जो बी जो है फोर्थ किस किस में है, दोनों में है, नहीं एक ही में है, डी में नहीं है, तो ये इसको गलत कर दो। तो बचा कौन सा ऑप्शन बेटा, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। बेटा यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता था। ओके, आपको पहले ये जो डायग्राम में दिया है ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें देख लेना है कि ए कौन है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन। अब ये जो है हमने जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस आपको बताया था बेटा, यदि आपने वो अच्छे से किया होगा तो आपसे ये बहुत अच्छे से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सेमिनल प्लाज्मा निम्न से भरपूर होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम परंत एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम परंत एंजाइम नहीं होते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बेटा होता ही नहीं है। फिर फ्रुक्टोज ये हो सकता है कुछ एंजाइम, परंत कैल्शियम। फ्रुक्टोज कैल्शियम कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसका बेटा ऑप्शन होगा डी। ठीक, इसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम तथा कुछ क्या होते हैं, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अधिकांश मैमल्स में टेस्टिस वृषण कोश में उपस्थित होती है, क्यों होती है, विसरल अंगों की अधिक जगह प्रदान करने के, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, विलिंग के लिए, वृक्क के लिए। तो हमने आपको बताया था कि फीमेल जो टेस्टिस होती है वो शरीर के बाहर इसलिए होती है क्योंकि उसमें सही तापमान पर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दिए गए चित्र से संबंधित निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कथन को चयन करें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले आप देख लो, डी जो है वो किसको दिखा रहा है, टेस्टिस को। सी एपिडिडाइमस को, बी जो है ये दिखा रहा है बल्बोयूरेथ्रल को, और ए जो है वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया है ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे करेक्ट ऑप्शन दिया है। ओके, ए दिया है मूत्र ले जाती है, ये गलत है। ठीक है, और सी जो है स्पर्म को संग्रहण करती है। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ये तो गलत है, फर्स्ट नहीं। बी एक द्रव स्त्रावित करती है जो पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये जो है बल्बोयूरेथ्रल है, सही काम करती है। डी जो है टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है परंतु जो है स्पर्म नहीं, ये गलत है भाई, स्पर्म भी करता है। सी जो है स्पर्म संग्रहित करती है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बी और सेकेंड और फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि स्त्रावित करती है, स्पर्म को सक्रिय करने का
स्पर्म को आकर्षित करती है, स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहन करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा बेटा? ये क्या करती है? स्पर्म को सक्रियता को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपिडिडाइमस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष पर होता है कहलाता है? कॉडा एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, कैपुड एपिडिडाइमस और गुबेरनाकुलम। ठीक है, 13 क्या होगा बेटा? यहाँ पर कैपुड एपिडिडाइमस। क्या होता है बेटा? कैपुड एपिडिडाइमस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्रंथि इसके नीचे स्थित होती है, किसके? गुबर्नाकुलम के। प्रोस्टेट गुबर्नाकुलम के, सेमिनल वेसाइकल के, एपिडिडाइमस के, बल्बोयरथ्र के। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर होती है? गुबर्नाकुलम, सेमिनल वेसाइकल, एपिडिडाइमस और बल्बोयरथ्र कहाँ पर होती है? बताइए। सेमिनल वेसाइकल के नीचे होती है। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें, ओके, निम्न में से क्या मेमेलियन टेस्टिस के लिए सही है? ध्यान से समझना, यानी जो ह्यूमन टेस्टिस है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स, सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं। ओके, ठीक। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है बेटा ये ओवरी में होती है। ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस की बात की है। ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली कोशिकाएं ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। सर्टोली कोशिकाएं बिल्कुल ठीक है। सामनीफेरस नलिकाएं ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन। ग्राफियन फॉलिकल ये बेटा फीमेल में होती है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नीचे दिए गए कार्यों का चित्र, सॉरी, मनुष्य नर जनन तंत्र के भागों को पहचानिए। ठीक है, पहला आई जो होता है स्पर्म उत्पन्न करता है। ठीक है, स्पर्म को पेनिस द्वारा शरीर के बाहर ले जाता है। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल उत्पन्न करता है। एपिडिडाइमस को यूरेथ्रा से जोड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है? ए क्या होगा? स्पर्म उत्पन्न करता है। ठीक है, ए का क्या है? आई। एज यानी जो जी है, फर्स्ट जो है जी, स्पर्म उत्पन्न करता है। कौन करता है? जी करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है जी। फिर सेकंड में क्या है? स्पर्म को पेनिस द्वारा शरीर से बाहर ले जाता है। ये कौन करता है बेटा? ई करता है। कौन करता है? ई करता है। ओके, फिर ई करता है, ई जो है ट्रिपल आई। ठीक है, सेमिनल द्रव उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन करता है बेटा? ए उत्पन्न करता है, क्योंकि ये क्या होती है? सेमिनल वेसाइकल होती है। फिर एपिडिडाइमस को यूरेथ्रा से जोड़ता है। कौन जोड़ता है बेटा? बी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बी जोड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्रोटम का तापमान जो वृषण की क्रियात्मक रहने हेतु आवश्यक है होता है, सदैव शरीर के तापमान से लगभग होता है। कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट का चित्र में कुछ सामनीफेरस नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। ए डी नामांकित भागों को पहचानिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टीएस ऑफ टेस्टिस दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। अब इसमें से हमें पहचानना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए जो होती है बेटा, ये जो बिल्कुल इसके जैसे संरचना है, इनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिकाएं।
तो एक हो गई सर्टोली सेल हो गई, ठीक है। फिर बी जो होती है बेटा, हम उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। डी जो है स्पर्मेटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटोजोआ होता है क्या? नहीं, स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। डी क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। पहले हम बी की बात करते हैं तो बी होते हैं स्पर्मेटोजोआ। बी क्या होते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो देख लो, ठीक है। तब ए और बी पे पहले देख लो। ए पे क्या है? सर्टोली कोशिकाएं किन किन में है? 3 में है। सी में नहीं है, इसको काट दो। फिर बी क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोजोआ देखो किस किस में है, तो देखो बी में स्पर्मेटोजोआ फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, इसको कट कर दो। अब चलिए ठीक है, अब आ गया क्या क्या ऑप्शन आ गया? ए और डी बचा। अब आगे बात करते हैं सी पे। तो सी क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। तो देखिए सी में दोनों में क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है। फिर आगे यदि हम बात करते हैं तो डी में क्या होता है? स्पर्म होता है। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि बी जो होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो ऑप्शन क्या हुआ बेटा? 18 का डी हुआ। क्या हुआ? 18 का डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्थोलिन ग्रंथि उपस्थित होती है कहाँ? मनुष्य के वेजाइना में, मनुष्य के वेजाइना में, मनुष्य के वासा डिफरेंशियम, मनुष्य के पेनिस में, फेलोपियन नलिका में। तो बेटा होती है वेजाइना में। कहाँ होती है? वेजाइना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में मनुष्य मादा तंत्र का एबीसीडी को हमें दर्शाना है। बेटा यहाँ पर ए जो होता है वो क्या होता है? ओविडक्ट होता है क्या? ए क्या है? सही से बताना। ए क्या होता है? ए होता है सर्विक्स। ए क्या होता है? सर्विक्स। फिर बी क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय, यूट्रेरस। सी क्या होता है? फिलोपियन नलिका। डी होती है ओवरी। डी ओवरी किस में है? 4-3 में है, बी में नहीं है। फिर सी फिलोपियन नलिका देख लो किस में है? फिलोपियन नलिका सी किस में है? सी में आउटर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? डी। क्यों डी हो गया? क्योंकि सी में फिलोपियन नलिका है। फिलोपियन नलिका ओनली किस में है? डी में है और किसी में नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी हो गया। थोड़ा आपको भी अपना दिमाग अप्लाई ये करना है कि जो हमें ऑप्शन दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, तो हम उसको कैसे देखें। तो पहले आप देख लो कि इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। यानी जो आपको डायग्राम को पहले देखना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑप्शन ढूंढना है। यदि आपको डायग्राम अच्छे से आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सही प्रॉपर वे में कर पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र मनुष्य के मादा जनन तंत्र को आरेख है, IVI के 3 भागों में समूहित है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर पहले यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं? पहले जब हम देखते हैं तो बी जो होता है वो क्या होता है? देख पहले आई क्या होता है? आई जो होता है ये होते हैं पेरीमेट्री, मायोमेट्रियम। क्या होता है? मायोमेट्रियम। क्या मायोमेट्रियम है किसी में? नहीं है। क्या है? है क्या? क्या होता है? आई क्या हो? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किसी में नहीं है क्या? है ना, मायोमेट्रियम सेकेंड। लेकिन आई क्या है? ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, किसको से देखना है? तीन भागों को सही पहचानना है, यानी 3 भागों को हमें लाइन से देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ट्रिपल आई क्या है? इनफंडिबुलम है। फिर क्या है? फेम्ब्री है। और फिर क्या है? सर्विक्स है। यहाँ पर ये चीजें जो है सही प्रॉपर वे में शो की गई है। तो ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक ग्राफियन फॉलिकल का चित्र है जिसमें नामांकित ए ई को पहचानना है, ठीक है। आपने जब ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा है बेटा, वहां पे ये डायग्राम आपने पढ़ा है,
जब हमने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बताया। यहाँ पर सी जो होता है वो दिखा रहा ए बी सी। पहले ए की यदि आप बात करोगे तो क्या होता है, जो ए होता है वो क्या होता है बेटा, थीका एक्सटर्ना होता है। क्या होता है, थीका एक्सटर्ना होता है। फिर क्या होता है, बी क्या होता है, थीका इंटरना होता है, थीका इंटरना होता है। फिर सी क्या होता है, सी जो होता है ओवम होता है, सी ओवम होता है। फिर डी क्या होता है, डी होता है ग्रैन्युलोसा होता है, डी क्या होता है, ग्रैन्युलोसा होता है। और ई क्या होता है, एंट्रम होता है, ई क्या होता है, एंट्रम होता है। एंट्रम सभी में क्या है, नहीं है, तो एंट्रम ओनली ई एक ही में है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। करेक्ट ऑप्शन है क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ओवुलेशन के बाद मैमल्स की ओवरी का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह कार्य करता है, स्ट्रोमा, जर्माइनल उपकला, वेजाइनल वाइटेनाइन झिल्ली और ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर होता है ग्राफियन फॉलिकल। क्यों होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये 3 हार्मोन को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एक होता है ऑर्गन, ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट बात करते हैं। एक मानव मादा जन्म के समय 1 अरब अंडों के साथ जन्म लेती है। केवल कुल कुछ 500 अंडों को ही परिपक्वन का मौका मिलता है। बचे अंडे का क्या होता है, ठीक है। बचे हुए अंडे वापस फीकल एवं ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं में चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर क्या होते हैं, बचे हुए अंडे प्रभावी फॉलिकुलर कोशिकाओं को पोषित करते हैं। बचे हुए अंडे ओवरी के बाहर आएंगे और ल्यूकोसाइट को नष्ट करेंगे। बचे हुए अंडे टूट जाएंगे और अवशोषित हो जाएंगे। आर्थराइटिज्म फॉलिकुलर एसिया कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में बेमेल को छानिए, ठीक है। यानी किसका जो ऑप्शन है वो सही नहीं। चलिए देखिए, स्ट्रॉटम हो गया, रेटेटेस्टिस हो गया, फ्लोपियन नलिका हो गई, और क्या हो गया बेटा, और क्या हो गया, और क्या हो गया, वासा डिफरेंशिया, फिलोपियन नलिका, ठीक है, फिलोपियन नलिका। फिर आगे यदि बात करें, ओवरी, टेस्टिस, वेजाना, एजैकुलेटरी वाहिका, ठीक है। एक्रोसोम, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल तो हो गई नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ओवरी, यूट्रेरस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर स्ट्रोटम, टेस्टिस, फिलोपियन नलिका, वास डिफरेंशिया, ओके, प्रोस्टेस्ट और टेस्टिस, वेजाइना, ओके। अब इसमें देखते हैं वासा डिफरेंशिया, वेजाइना, वासा डिफरेंशिया आ गया, वेजाइना आ गया, ये बिल्कुल गलत है। रेटेटेस्टिस, ओवरी, ओवरी बिल्कुल गलत है, क्यों, फीमेल रिप्रोडक्टिव। स्ट्रोटम, यूटेरस, ये भी गलत है। फिलोपियन, इजैकुलेटरी, एक्रोसोम, टेस्टिस वाहिनी, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सभी अंग होते हैं। लेकिन ऊपर जो है उसमें फीमेल के भी उसी के साथ ऐड कर दिया गया, लेकिन जो गलत है, ठीक है बेटा। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आज के बेटा, 25। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने क्लास को ज्वाइन किया और क्वेश्चन को समझा। बेटा और इसी तरह क्वेश्चन आते रहेंगे, एमसीक्यू की सीरीज आती रहेगी, ठीक है। आप हमारे से बने रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।